अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में इस वक्त विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसी बीच यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती के एक बड़े बयान से प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां बसपा सुप्रीमो ने अपनी पार्टी के भीतर ही बड़ा बदलाव करके हर किसी को हैरान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ शीतकालीन सत्र के दौरान चल रहे तमाम हंगामे के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी की सीएम योगी की सरकार से एक गिफ्ट की मांग कर दी है, जिसके बाद से सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्मा गया है। साथ ही बसपा सुप्रीमो के बैक टू बैक बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर शो करने को लेकर भी विपक्ष में जोरदार तरीके से गहमागहमी बढ़ती दिखाई दे रही है। 4 बार बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कमान संभाल चुकी और दलितों की राजनीति में सबसे बड़े नेताओं की गिनती में शामिल बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर अपने बयान से प्रदेश की पॉलिटिक्स में चहल पहल बढ़ा दी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के और भी हुए बुरे हश्र के बाद से बसपा सुप्रीमो एक बार फिर अपने पुराने आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है और कई बर्निंग टॉपिक्स पर बसपा सुप्रीमो खुलकर अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करती नजर आ जाती है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बड़ी मांग कर डाली है। साथ ही अपनी पार्टी के जोनल नेतृत्व में भी अंदर खाने बड़े बदलाव किए हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। असल में इन दिनों उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा पहले ही दिन तमाम मुद्दों को लेकर जमकर बवाल हुआ। हालांकि सरकार ने कहा है कि हम तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। तो वहीं इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी एक्स पोस्ट के जरिए सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार से अपील करते हुए एक बड़ी मांग रखी। बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि यूपी में भी गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई आदि से त्रस्त लोगों के हितों में यहां चल रहे विधानसभा सत्र में सरकार को कुछ ऐसी योजनाओं को भी शुरू करना चाहिए जिससे इनको थोड़ी राहत मिल सके। एक और पोस्ट में बसपा सुप्रीमो ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए लिखा कि ऐसा किए जाने पर फिर सरकार का यहाँ प्रयागराज के महाकुंभ का इनके लिए बहुत बड़ा उपहार होगा। इससे फिर इनको कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी। इनकी ओर से पार्टी की ये खास अपील है। यहाँ आपको बता दें कि बीते दिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 17,865 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था, जिसमें लगभग 790 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव शामिल किए गए। वहीं बजट का एक बड़ा हिस्सा महाकुंभ के लिए भी प्रस्तावित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा था कि विकास को तरजीह देने वाली यह सरकार है। जब भी जरूरत होती है तब संवैधानिक तरीके से सदन के जरिए अनुपूरक बजट लाने का अधिकार है। इसमें केंद्रीय योजनाओं में लगभग 422 करोड़ का अनुदान भी है। कंटीजेंसी से जो 30 करोड़ 48 लाख रुपए का पैसा लिया गया था, उसकी भी प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अनुपूरक बजट में शामिल है। हालांकि इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार पिछला बजट खर्च नहीं कर पाई और दोबारा लेकर आने का कोई फायदा नहीं। ये बजट लाते हैं, खर्च नहीं करते। यहाँ बड़ी बात यह है कि इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में बीजेपी की लीडरशिप वाली केंद्र की एनडीए सरकार की तरफ से लाए गए वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर भी अपना पूरा समर्थन दिया था। बसपा सुप्रीमो ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि इससे खर्च कम होगा और जनहित के कार्य ज्यादा नहीं रुकेंगे। इसके अलावा उन्होंने अन्य दलों से भी इसका समर्थन करने का आग्रह किया था। साथ ही मायावती ने मांग उठाई थी कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि इससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ को रोका जा सके। 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध केंद्रीय और राज्य कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। बसपा सुप्रीमो ने कहा था कि गरीबों और मजलूमों की पार्टी होने के नाते बसपा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी सरकार द्वारा लाए जाने वाले संबंधित विधेयक का स्वागत करती है। इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश और आम जनहित में कार्य करना बेहतर होगा। बता दें कि हाल के वर्षों में बीएसपी को लगातार चुनावी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और संसद में अब उसका केवल एक सदस्य है और वो भी राज्यसभा में। तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो के एक और फैसले की चर्चा भी खूब हो रही है। दरअसल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का महारण जीतने का ख्वाब लिए सत्ता में वापसी के इरादे से बसपा सुप्रीमो ने मंडल में बड़ा बदलाव किया है और कुछ जिलों के जिलाध्यक्ष भी बदल दिए हैं।
सीनियरिटी वाइज मंडल प्रभारी बनाकर जिलावार जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाकर संगठन को मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इनमें बरेली में डॉक्टर जयपाल सिंह, बदायूं में रक्षपाल निमेश, पीलीभीत में एलपी सागर और शाहजहांपुर में जदुवीर गौतम को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा हर जिले में 4-4 जिला प्रभारी बनाए गए हैं। बरेली में नरेंद्र सागर, श्याम सिंह, जगपाल सागर, अयोध्या प्रसाद गंगवार को जिला प्रभारी का दायित्व सौंपा गया। इसके अलावा बदायूं में राजेश सागर, अतुल कश्यप, गुरुदयाल भारती, अभिषेक सिंह, पीलीभीत में चंद्रशेखर आजाद, देवस्वरूप आर्या, मुन्ना लाल कश्यप और शाहजहांपुर में चंद्रकेतु मौर्य, बलकरण गौतम, संतन पाल गौतम और राजेश्वर सिंह को जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। हालांकि इन सबके बीच अब सवाल ये उठ रहे हैं कि एक तरफ बसपा सुप्रीमो कांग्रेस और सपा पर तो खुलेआम तीखे हमले करती है, लेकिन बीजेपी के लिए कभी तल्खी अपनाने के बावजूद अक्सर हल्के लिहाज में ही टारगेट करती दिखती है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अब इसको लेकर अगर हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन को बीएसपी के सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाए तो बसपा यूपी, एमपी, राजस्थान और पंजाब की सियासत में फिलहाल एक्टिव है। बीएसपी सभी राज्यों में बीजेपी के विरोध में ही चुनाव लड़ती आई है। इसके बावजूद मायावती ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर दिया। बसपा सुप्रीमो ने कहा था कि ये बिल गरीब और मजलूमों के हित में है। मायावती का कहना है कि बिल के आने से चुनाव का खर्च कम होगा और ये बीएसपी के भी हित में है। अब मायावती के इस बिल को सपोर्ट करने के पीछे कुछ बड़ी वजह हो सकती है। बिल के समर्थन की एक वजह क्रेडिट की लड़ाई हो सकती है। 2007 में जब ये मामला उठा था तब मायावती ने सबसे पहले इसका समर्थन किया था। ऐसे में मायावती इसका विरोध करके क्रेडिट की लड़ाई में पीछे नहीं रहना चाहती। तो वही वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट की एक और वजह भी मायावती के पास है कि उनके पास खोने के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। मायावती के पास पूरे देश में वर्तमान में 5 विधायक हैं और 0 लोकसभा सांसद हैं। और वहीं बीजेपी को छोड़कर चंद्रशेखर आजाद की आसपा से लेकर अखिलेश यादव की सपा तक बसपा के वोट बैंक को भी काटने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का ही समर्थन देना बसपा के लिए ज्यादा मुफीद दिखाई देता है। लेकिन इस बात को भी काटा नहीं जा सकता है कि इन सब चीजों के चलते अक्सर सपा और कांग्रेस जैसी विरोधी पार्टियां बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती आई हैं, जो कि पार्टी के लिए काफी नुकसान करने वाला भी साबित हुआ। उसके कोर वोटर्स में बीएसपी को लेकर एक तरह का शक पैदा होता दिखाई देता है, जो उन्हें अपना अलग रास्ता तलाशने पर मजबूर करता है। लोकसभा चुनावों में भी जिस तरह से बसपा का कोर वोटर इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशियों के पक्ष में सरका, वो भी इसकी बड़ी वजह साबित हुआ। इसके अलावा हाल ही में यूपी के उपचुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली सीटों पर बीएसपी का प्रदर्शन बेहद बुरा रहा, जबकि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का प्रदर्शन बीएसपी की तुलना में काफी अच्छा था। ऐसे में अब एक बार फिर बसपा सुप्रीमो का बीजेपी की ओर झुकाव 2027 के चुनाव से पहले मायावती की तैयारी और स्ट्रैटेजी का कोई हिस्सा है या मामला कुछ और ही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।